की तरफ से कल जो फिर किलिंग हुई है माइनॉरिटी कमेटी के मेंबर की संजय शर्मा की, उसको सख्त अल्फाज में उसकी निजामत करते हैं और मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि भाई आपने कहा कि बहुत उनको सहारा दें, उनको जो ज़िंदगी में चाहिए और पूरे देश के अंदर क्या क्या काम इसने किए हैं, उन बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए हम कोशिश करते हैं कि उन अहम मुद्दों को जो इस वक्त के मुताबिक हैं वो आपके सामने रखते हैं और आपके माध्यम से गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। सबसे पहले ये जो अनथॉटफुल डिसीजन हुए हैं, अनथॉटफुल बगैर सोचे जो गवर्नमेंट ने फैसले किए हैं, चाहे वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो और चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो और चाहे वो नंबरदार चौकीदारों को डिसमिस करने की बात हो जो ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस हैं, और चाहे जो सिलेक्शन प्रोसेस था 2 बटालियन जम्मू कश्मीर पुलिस की बॉर्डर बटालियन इन्होंने खड़ी करनी थी, सिलेक्शन हो गई और उसके बाद कैंसिल कर दिया गया, वजह आपको पता है। और इसके साथ साथ जो अकाउंट्स और कैंसिल कर दिए गए, ये कहा जा रहा लोग थे, कहीं पेपर लीक हो गए, कहीं सॉफ्टवेयर ने काम नहीं किया, लेकिन उन हजारों नहीं लाखों नौजवानों का क्या होगा जो उसमें अपीयर हुए, पास हुए और जो ओवरेज हो रहे वो तो बेकार हो गए। गलती गवर्नमेंट की थी। अगर ये कहें कि हमने गलत लोगों को पकड़ लिया, क्यों गलत लोगों को वहाँ लगाया, क्यों उन पर उसको वाच नहीं किया गया, ये किसी लोगों का नहीं है। वो यूथ रो रहा है आज जम्मू कश्मीर का, ये सीरियस मसला है। और अगली बात ये है कि हम बड़ी देर से आपको पता है, आपके माध्यम से हम कहते रहे हैं कि हम टूर करके आए हैं पूरे रामबाण डिस्ट्रिक्ट डोडा का, वहाँ जोशी मठ बन रहा है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने मुझे कहा चाणक साहब जोशी मठ का नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नहीं बनने देंगे। आज यही कह रहे हैं कि जोशी मठ कैसे हालात बन गए। आज वो मकानों के अंदर दरारें आ गई जो हम पॉइंट आउट करते थे और कोई नहीं वहाँ हमारी कदाल में। हम गए थे, पद यात्रा की थी, ज़मीन धंस रही थी, वो सिंक कर रही थी, यहाँ पर फसल लगाई हुई थी। हमने कहा आंखें खोलो, अभी बचाओ, और जितनी ब्लास्टिंग वहाँ पहाड़ों में की, दरारें आ गई और पूरी बरसात की बारिश उसके पहाड़ों के अंदर चली गई। आज आप रोज देख रहे हो, आज झूठ बोल रहे हैं जो कहते हैं ट्रैफिक वहाँ चल रही है, वहाँ पर हजारों की तादाद में गाड़ियाँ रुकी रहती हैं। और उस तरफ हमने मांग की थी कि ऐसे जोशी मठ के लिए सेंटर ने एक एक्सपर्ट्स की टीम बनाई है कि वो आने वाले वक्त को भांप लें क्या क्या वहाँ होने लगा है और उसका इंतज़ाम करें, लेकिन यहाँ वो मांग पूरी नहीं हुई। जोशी मठ के अंदर टीम चली, आज फिर हम याद दिलाना चाहते हैं। और नंबरदार चौकीदार के मसले में जो मैंने कहा डिसमिस किया, किस चीज़ के लिए? मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को पूछा, कहते हैं जी कई लोग लैंड माफिया में इन्वॉल्व नंबरदार। मैंने कहा यहाँ टेररिज्म में कई पुलिस अफसर पकड़े गए जो इन्वॉल्व थे, पूरी पुलिस को डिसबैंड कर दिया आपने। ये कौन सा रूल आ गया भाई? होना तो ये चाहिए, अगर कोई नंबरदार चौकीदार इन्वॉल्व है उसके खिलाफ एक्शन लो, उसे सजा दो। आपने पूरा सिस्टम ही धर्म भरम कर दिया। और आज डिसमिसल के आर्डर 85 तो मेरे पास हैं कि तहसीलदारों ने आर्डर नीचे किया, इनको डिसमिस किया जाता है। आपके पास क्या रहा? ग्रास रूट पर मैं कहता रहा हूँ, मुझे पता है 90s में उस मिलिटेंसी में किस तरीके से मैंने लोगों तक पहुँचा था। जब गवर्नर साहब दौड़ के आते थे कि चाणक साहब जल्दी चलो, हेलीकॉप्टर लेकर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आते थे, चलो उन पहाड़ों में, और ये तो वहाँ नंबरदार चौकीदारों से काम लिया। आज इनके पास क्या ऐसा इंतजाम है कि पहाड़ों में जो गांव है उनका एक घर यहाँ है 1 किलोमीटर पर है, हर घर में गार्ड लगाओगे, कैसे बचाओगे जो सिलेक्टिव किलिंग हो रही है? ये तब तक नहीं बचा सकते जब तक ग्रास रूट पर आपका ग्रिप ना हो, और वो ग्रिप के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है ग्रास रूट के, वो नंबरदार चौकीदार है। नंबरदार मैं कहता हूँ
कि नंबरदार को पता होता है इस गांव के किस मोहल्ले में रात को कौन रहा, किसके घर रोटी खाई, वो खबर देता था। आज आपने डिसमिस कर दिए बगैर सोचे समझे, और खलल पड़ गया पूरी यूटी के अंदर। इसलिए मैंने कहा इसको भी ज़रा सोचने की कृपा करो। अगली बात उन्होंने कहा ये नहर हेरिटेज डिक्लेयर करो इसको। हमने मांग की डोगरा सदस्य बड़े, कोई यहाँ का पॉलिटिशियन नहीं बोल, पता ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। हम आर्काइव से रिकॉर्ड निकाल के लाए कि ये हेरिटेज नहर जो है रणबीर कैनाल महाराजाओं के टाइम की बनी हुई 64,000 हेक्टेयर जमीन को इरीगेट करती है, और खुशबूदार ये जो बासमती पैदा होती है इसके पानी की वजह से होता है, इसको बचा लो। लेकिन आज दर्द के पास ब्रीच हुई है, टूटी हुई है नहर लोगों के पास। अब इन्होंने थोड़ा टेम्परेरी प्रबंध किया है, और मुझे लगता है एक ही सैलाब आएगा। आज मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आज की डेट नोट कर लो, एक ही सैलाब आएगा बरसात का, वो बह जाएगा जो उन्होंने रिपेयर किया। तो प्रॉपर प्लानिंग से काम करो, वो भी अभी तक नहीं हुई। अनएम्प्लॉयड यूथ, चाहे वो रह ब्रेक खेल हो, चाहे आप रोज आप हमारे पत्रकार बंधु आप रोज दौड़ रहे हो, उनको कवर कर रहे हो, सड़कों पर निकाल रहे हैं अनएम्प्लॉयड यूथ डेली बेसिस, करो इनका फैसला, क्यों नहीं करते हो? और फिर मुबारक मंडी जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन ये समझते हुए भी कि ऐसा गजब का हेरिटेज आपके पास और नहीं है, इसको बचाओगे पूरे जम्मू के अंदर 4 लोग चिल्ला रहे हैं बार बार। वो कमेटी पता नहीं आप कौन सी एडवाइजरी कमेटी है, इसलिए उसको भी संभालो, नहीं तो वो अब बरसात फिर आने वाली है।